पाकिस्तान की सालसी में खित्ते में अमन की कोशिशें जारी। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ दे दी। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। खबर एजेंसी अर्ना के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकराती मुसव्वदा जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले किया गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। बहुत ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। दोबारा बातचीत का फैसला हुआ तो सबको बताएंगे। मुज़ाकरात में फौरी नताज की तवक्को रखना हकीकत पसंदी नहीं। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात पर एतबार न करें। ईरानी मीडिया का पाकिस्तान की जानिब से नई तजावीज़ अमरीका के हवाले करने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते। अब्बास अराग़ची ने बातचीत में पेशरफ्त और ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल अज़्म का यादा। तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू ने सदर एर्दोग़ान की जानिब से अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। मुलाकात में करीबी राब्ताकारी और आला सतह तबादलों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। ईरान जंग जारी रखनी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज अहम फैसला करेगी। जंग के हवाले से 60 रोज़ की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अमरीकी कानून के मुताबिक सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद होता है। ट्रंप इंतज़ामिया ने दावा किया कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो चुकी। अमरीकी एहलकार का कहना है कि फरवरी में शुरू होने वाली जंग अप्रैल की जंगबंदी से खत्म हो चुकी। अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 अप्रैल के बाद दोनों तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 रोज़ की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है। जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीकी सदर ने ईरान पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल नहीं करते, हमारे पास बहुत तेल है। ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बड़ा मसला है। कोई नहीं जानता इनका असल लीडर कौन है। नहीं लगता कि जंगबंदी के खात्मे की ज़रूरत है। ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी। तेहरान पर लगाई गई पाबंदियाँ कामयाब हैं। सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों इंसानों की जान बचाई। हम जानते हैं कि दिल्ली का डेड आउट हो रहा है। खाली पेट्रोल महंगा थोड़ी हुआ है, पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो गई है। हुकूमत को तो एहसास ही नहीं है। रात को सो के उठ रहे हैं तो सुबह एक नया गिफ्ट तोहफा मिल रहा है। तनख्वाह जो है 25,000 है, ठीक है, और मेरा जो पेट्रोल लग रहा है कम से कम 10,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है। तो आप खुद बताएं कि हम कैसे गुजारा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्स शामिल। डीजल के नर्ख में 21% इजाफा। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 103 रुपये 50 पैसे फी लीटर लेवी, 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी और 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है। 1 लीटर डीजल की कीमत में 51 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी, 28 रुपये 69 पैसे लेवी, 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। उधर कीमतों में इजाफा वफाकी आईनी अदालत में भी चैलेंज कर दिया गया। अप्रैल में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता माह अफ़राते ज़र 11% रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में अशिया खुरोनोश की कीमतों में 1.8%, हाउसिंग के अखराजात 2.5% और ट्रांसपोर्ट 15.5% महंगी हो गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.62% का इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 14.52% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया महंगी, 13 सस्ती जबकि 24 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। डीजल 7.53 और पेट्रोल 7.18% महंगा हुआ। आटे की कीमत में 4.74% जबकि आलू की कीमत में 1.39% इजाफा। डबल रोटी, साबुन, मूंग की दाल, मटन और बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड।
मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं LNG मौसूल होने के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट खत्म हो गई। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह सिस्टम की खराबी नहीं बल्कि गैस की कमी थी। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता तो कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। पन बिजली से पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बरवक्त इकदामात की बदौलत सार्फिन को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को महंगी बिजली से भी महफूज रखा जाए। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात, पसीना बहता है ख्वाब मगर अधूरे रहते हैं। ये मजदूर अपने दुख भी खामोशी से सहते हैं। आज मेहनत कशों के हुकूक का आलमी दिन है। बढ़ती महंगाई ने मजदूर के लिए जिंदगी की गाड़ी का पहिया चलाना मुहाल कर दिया। इस दिन का तकाजा है कि मजदूर को उसके हुकूक दो, पसीना खुश्क होने से पहले उजरत दो। यौम मजदूर पर मुल्क भर में तकारीब और रैलियां। मेहनत कश तबके की खदमात को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़राए आला और स्पीकर कौमी असम्बली ने मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम में मेहनत कशों की खदमात को सराहा। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कल से 4 मई तक पंजाब के बेश अजला में बारिश का इम्कान। PTMA ने गर्द आलूद हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, गुजरांवाला में बादल बरसने की पेशगोई। शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जालाबारी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मफाहमती याददाश्तों और माहदे पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों की तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहदे। पाकिस्तान में जानवरों के लिए ट्रैक और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स के निफाज पर मुस्तकबिल के ताउन के शिक शामिल। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर आसिफ जरदारी चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत के 8 जहाज गिराए। पाकिस्तान को सिफारती और जंगी महाज पर मिलने वाली कामयाबी तक क़यामत याद रखी जाएगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पंजाब में पहली मरतबा 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। सरकारी मुलाजिम, पेंशनर और साहिब निसाब रहमत कार्ड के जरिए इमदाद के हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं रिवायती सियासत की बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए नए कवायद ज़वाबित भी जारी कर दिए। रवां साल 30 दिसंबर तक अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम अज कम 3.5 फीट लाजमी करार। बच्चों को बड़ों की निगरानी के बगैर छत के किनारों के करीब जाने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि छतों पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद का इकट्ठा होना ममनू करार। पतंगबाजी के दौरान ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स और शोर पैदा करने वाले आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख़याल। मुराद अली शाह की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा हुकूमत बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना चाहती है। केटी बंदर मुस्तकबिल में मौशी सरगर्मियों का अहम मरकज़ बन सकता है। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार।